नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में वैसे तो बहुत कुछ घट चुका है और घट रहा है जो दुनिया की इस वक्त नजर में है। जैसे गाजा पर इजरायल के पूरे कंट्रोल की तैयारी, रूस यूक्रेन में समझौते की नई स्क्रिप्ट, पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा खेल। लेकिन जो खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो एक ऐसी इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा जिसने दुनिया के नक्शे को ही अपना हथियार बना दिया। सोचिए जरा, जब आप स्कूल में, कॉलेज में दुनिया के नक्शे को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो क्या नक्शे में क्षेत्रफल के आधार पर उसको छोटा या दुनिया का बड़ा देश समझ पाते थे? या फिर नक्शे में जो देश बड़ा दिखता है उसको बड़ा मानते थे और जो देश छोटा दिखाई दिया उसको छोटा माना? दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो दुनिया के नक्शे में बहुत बड़े दिखाई दिए, जबकि असल में वो बेहद छोटे थे। जैसे अलास्का को भारत से लगभग बराबर दिखाया गया, जबकि वो भारत से आधा है। अफ्रीका को ग्रीनलैंड के बराबर दिखाया गया, जबकि ग्रीनलैंड अफ्रीका से 14 गुना छोटा है। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? क्या जानबूझकर यूरोपियन देशों को बड़ा दिखाया गया और गरीब देशों को छोटा? आज हम आपके सामने उस वर्ल्ड मैप का सच बताने वाले हैं जिसको बच्चा बच्चा पढ़ता है और सच्चा सच्चा समझता है। लेकिन वो झूठ पर आधारित है और इसका विरोध अफ्रीका ने करना भी शुरू कर दिया है। यह है मार्केटर प्रोजेक्शन मैप, जिसको अब दुनिया के कई बड़े संस्थान इस्तेमाल करने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि अकेला मैप है। दुनिया में इस वक्त 16 से ज्यादा मैप है जिनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जिनको किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जिनको नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे गूगल अर्थ इस्तेमाल कर रहा है, वो मार्केटर प्रोजेक्शन मैप दरअसल यही वो मैप है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और यही वो मैप जो दुनिया में एक अलग तरीके की भ्रांति फैलाता है। दुनिया के उस नक्शे का जिक्र करें और उस नक्शे की ऊपर विवाद और उससे जुड़ी कहानी आपको समझाएं, उससे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या वाकई में दुनिया का कोई भी नक्शा जो अभी तक बन चुका है, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो एकदम सही है? इसको लेकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इसके साथ ही प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया को देख पाना शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं, और किसी एक पेपर पर तो उसको देख पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन इसे समझने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल सभी करते हैं। ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि स्कूल टाइम में जिन मैप को आप देखते आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर गलत हैं, तो आपको सोचिए जरा कैसा लगेगा। दरअसल विश्व मानचित्र दुनिया की सही तस्वीर नहीं दिखाता। इसमें कई देशों की आकृति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यहां तक कि एक स्टडी में यह भी खुलासा हो चुका है कि दुनिया के ज्यादातर मैप सटीक तो दूर की बात, बल्कि उसके करीब तक भी नजर नहीं आते। वैज्ञानिक तो यहां तक मानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नक्शा नहीं है जो सटीकता के किसी भी पैमाने पर खरा उतरता हो, जैसे आकार, फासला, लंबाई, इनमें से किसी पर नहीं। यानी मानचित्र कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो जरूर होती है। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि एक चावल के दाने को, आप सोचिए जरा, एक खजूर के बराबर दिखा दिया जाए? क्या यह मुमकिन है कि 1 फीट के किसी सामान को 10 मीटर के बराबर दिखा दिया जाए? ये जो नक्शा है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसने दरअसल यही किया है। और जो पीछे हम वीडियो चला रहे हैं, यही दरअसल मार्केटर नक्शा है जिसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो इसकी जरा अंतिम प्लेट को एक बार देखिए और उससे प्रोग्राम को शुरू करेंगे कि अफ्रीका के अंदर यह विवाद क्यों शुरू हुआ है। जो नक्शा हम आपको दिखा रहे थे, उस नक्शे के अंदर ग्रीनलैंड को इतना बड़ा दिखाया गया है, इतना बड़ा ग्रीनलैंड।
और अफ्रीका, ये दरअसल अफ्रीका है। जो मार्केटर नक्शा हम आपको दिखा रहे थे, वीडियो के जरिए जो दिखा रहे थे, उसमें ग्रीनलैंड ये है और ये अफ्रीका है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। और अगर आप इस ग्रीनलैंड को अफ्रीका के नजदीक लेकर आएंगे तो वो सिर्फ इतना सा दिखाई देगा, सिर्फ इतना सा, जबकि मार्केटर नक्शे के अंदर वो इतना बड़ा है। तो क्या ये वाकई में कॉन्स्पिरेसी थी? इसको लेकर अफ्रीका विरोध करता है। वो ये कह रहा है कि इस नक्शे के अंदर हमें कमतर करके दिखाया गया है, आकार में हमें ग्रीनलैंड के बराबर करके ये बताया गया कि हमारा कद बेहद छोटा है इस नक्शे के अंदर। भारत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। भारत के साथ किस तरीके से उसे अलास्का के साथ दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें हमने पॉइंट किया हुआ है। इसमें जो ये पॉइंट है, दरअसल ये पॉइंट इसमें अलास्का है, ये वाला पॉइंट। अब इसको जरा देखिए और उसके बाद अब आइए, और ये इधर जो हम दिखा रहे हैं भारत है। भारत और अलास्का दोनों एक जैसे आकार में दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारत अलास्का से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा। जरा इस नक्शे में आपको समझाते हैं, क्योंकि जो मार्केटर प्रोजेक्शन है वो दरअसल यही प्रोजेक्शन है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ना जाने कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये 16वीं सदी के अंदर बना दिया गया था और 21वीं सदी तक हम इसी को ही पढ़ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाइए जरा। अब इसमें जरा देखिए, ये भारत है और चलाइए इसको थोड़ा। इसमें भारत को ये अलास्का है, इसके बराबर दिखाया गया। क्या वाकई में इस त्रुटि के बिना या इस जैसे त्रुटि के बिना मार्केटर प्रोजेक्शन को बनाना मुमकिन नहीं था? और क्या अब वक्त है कि एक ऐसा वर्ल्ड मैप तैयार हो जिसमें सभी देशों को सही आकार और अनुपात के अंदर दिखाया जाए, ताकि कम से कम नक्शे को देखकर ही बच्चा ये समझ पाए कि कौन सा देश क्षेत्रफल में बड़ा है और कौन सा देश छोटा है। क्योंकि ये आप देखिए ना, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, मार्केटर मैप ही है जिसको हम दिखा रहे हैं। इसमें ये वाला जो है ये अलास्का है, माफ कीजिएगा ये ग्रीनलैंड है, और जो आगे हम दिखा रहे हैं सबसे वो अफ्रीका है। दोनों बराबर है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उस मार्केटर प्रोजेक्शन के साथ ही कि वो है क्या और कैसे उसे तैयार किया गया। मार्केटर प्रक्षेपण यानी कि एक प्रोजेक्शन एक प्रकार का मानचित्र है जो पृथ्वी की गोलाकार सतह को एक सपाट मानचित्र पर दिखाता है, जो वीडियो में लगातार हम पीछे आपको दिखाते हैं। इस प्रोजेक्शन का मुख्य उद्देश्य जहाजों के लिए नेविगेशन में मदद करना है, क्योंकि ये दिशाओं और आकृतियों को सही दिखाता है। हालांकि भूमध्य रेखा से दूर के देशों जैसे कि अलास्का या ग्रीनलैंड को वास्तविकता से बहुत बड़ा दिखाता है और इसी पर विवाद है। मार्केटर प्रोजेक्शन यूरोपीय देशों को भी बहुत बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों का वास्तविक आकार भी नक्शे में कम महत्वपूर्ण लगता है। यह यूरोपीय औपनिवेशिक देशों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसका उद्देश्य यूरोप को ज्यादा बड़ा दिखाना। अब सोचिए सर, क्या वाकई में नक्शे के अंदर हम भूगोल से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या मार्केटर प्रोजेक्शन जिसको लगभग 5 सदी से पढ़ाया जा रहा है, क्या सिर्फ उसे इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज को इस नक्शे में बड़ा करके दिखा रहा है और एक भ्रम पैदा कर रहा है बच्चे के जहन में? क्योंकि वो तो नक्शा देखेगा और जब वो नक्शे को देखेगा और वो देखेगा कि देखिए जरा ग्रीनलैंड तो अफ्रीका के बराबर का है, जबकि अफ्रीका के अंदर 52 देश आ रहे हैं, अकेला ग्रीनलैंड इतना बड़ा है जबकि वो इतना सा है। ऐसे ही क्या सोचा जाएगा कि जरा देखिए भारत तो अलास्का के जितना है, जबकि अलास्का से भारत 2 गुना है, और इसी को लेकर विवाद भी है और अफ्रीका इसको लेकर विरोध भी दर्ज कर रहा है। 16वीं शताब्दी में जेडास मार्केटर ने दुनिया का मैप तैयार किया था और यह मैप सटीक नहीं है। नक्शे में रूस का क्षेत्रफल अफ्रीका से बड़ा है, मगर वास्तविकता इससे उलट है।
रूस का क्षेत्रफल लगभग 1.709 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जबकि अफ्रीका का क्षेत्रफल इससे 2 गुना 3.037 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। नक्शे में ग्रीनलैंड और उत्तर अमेरिका का क्षेत्रफल अफ्रीका से बड़ा दिखता है। वास्तविकता में दोनों भूभाग के लिहाज से अफ्रीका से दोनों छोटे हैं। अफ्रीका महाद्वीप ग्रीनलैंड के आकार से करीब 14 गुना बड़ा है। अमेरिका, कनाडा और चीन को मिलने के बाद भी अफ्रीका का क्षेत्रफल इन देशों से बड़ा है। आप सोचिए जरा। लेकिन नक्शे को आप जरा देखिए। नक्शे के अंदर रशिया ऐसे नजर आता है जैसे ना जाने कितना बड़ा हो। हालांकि वो बड़ा है, लेकिन वो उससे छोटा है अफ्रीका से। वहीं अमेरिका, कनाडा और चीन, इन तीनों को भी मिला लें तो अफ्रीका का क्षेत्रफल इनसे बड़ा है। मर्केटर के मैप को दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग पक्षपाती, साम्राज्यवादी विचारों को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। इसमें पश्चिम देशों को बड़ा दिखाया गया है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तुलना में अफ्रीका दक्षिण अमेरिकी के देशों के आकार को बेहद छोटा दिखाया गया है। हालांकि इसको लेकर सबकी अपनी अपनी एक थ्योरी है। एक थ्योरी यह भी कह रही है कि जब एक बॉल को आप काटकर हिस्सों में बांटेंगे तो बिल्कुल ऐसी समस्या आएगी, और उस समस्या को दूर करने के लिए, पेपर पर लाने के लिए आपको जो पोल्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट बड़ा करना पड़ेगा, और इसलिए जो बीच के देश हैं वो छोटे होंगे आकार में। लेकिन उसका कोई तो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर आप किसी का भी पोर्ट्रेट क्रिएट करेंगे तो पोर्ट्रेट उसके कद काठी के हिसाब से ही होगा। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है, और इसी को लेकर अफ्रीकी यूनियन की उपायुक्त सेल्मा मलिका हदादी क्या कुछ कहती हैं, जरा देखिए। क्योंकि यहां से एक ऐसा विरोध शुरू हुआ है जो कई देशों तक पहुंचेगा। यह सिर्फ नक्शे की बात नहीं है, यह हमारी पहचान और प्रतिनिधित्व का सवाल है। इस विरोध का उद्देश्य अफ्रीका के वास्तविक भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को सही तरीके से दर्शाना है। सेल्मा मलिका हदादी, उपायुक्त अफ्रीकी यूनियन। और यह सही भी है। आप सोचिए, ग्रीनलैंड के साथ तुलना हो रही है जो 14 गुना छोटा है अफ्रीका से, और नक्शे के अंदर दुनिया भर में तो यही संदेश है कि ग्रीनलैंड के बराबर है। इसके अलावा स्पीक अप अफ्रीका, इसके सह संस्थापक हैं फारा नदियाए। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको भी देखिए। वो कह रहे हैं कि अफ्रीकी स्कूलों में एक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है, जिसमें इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मुख्य मानक होगा। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वैश्विक संस्थाएं, जिनमें अफ्रीका से संस्थाएं भी शामिल हैं, इसका अनुसरण करेंगी। फारा नदियाए, सह संस्थापक स्पीक अप अफ्रीका, वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रही है, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन, यानी कि एक ऐसा मैप जिसमें आकार के आधार पर सभी देशों को दिखाया जाए। लेकिन उन्होंने, अफ्रीका ने कई इंटरनेशनल संगठन को भी लिखा, उनमें से एक विश्व बैंक भी है। उन्होंने कहा कि आप मार्केटर प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। यह इंसल्ट है, हमारे देशों की इंसल्ट है, उन देशों की इंसल्ट है जो क्षेत्रफल में काफी बड़े हैं, लेकिन यह नक्शा उन्हें बहुत छोटा करके, कमतर करके दिखाता है। तो विश्व बैंक यह कह रहा है कि हां, हम धीरे धीरे मर्केटर प्रोजेक्शन को हटा रहे हैं। जरा देखिए विश्व बैंक की तरफ से जो कहा गया है। विश्व बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि हम पहले से ही विंकेल, ट्रिपल या इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वह मानचित्रों से मर्केटर को हटाया जा रहा है, यानी कि जो नक्शा दुनिया की पहचान थी, जिस नक्शे के जरिए हर किसी ने दुनिया को देखा, उस नक्शे ने दुनिया को एक ऐसी नजर से दिखाया जिसने कई देशों को कमतर कर दिया। और सोचे कितने सदियों के बाद अब यह मांग उठ रही है कि एक ऐसा इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन हो जो पूरी दुनिया को उसके क्षेत्रफल के आधार पर सही सही स्थान दे पाए। लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह कि अगर चलिए मान लेते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन को हम हटा देते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्शन मैप है जो नक्शे को सही तरीके से दिखाए? तो कौन से मैप को अपनाने की मांग उठ रही है?
अगर बात अफ्रीका की जाए, क्योंकि विरोध इस वक्त अफ्रीका में सबसे तेज है, भारत में क्या चल रहा है इसको लेकर यह भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन अफ्रीका नो फिल्टर और स्पीक अप अफ्रीका जैसे संगठन मर्केटर के नक्शे के खिलाफ है। पूरे महाद्वीप में करेक्ट द मैप अभियान चलाया जा रहा है कि इस नक्शे को सही किया जाए। इन संगठनों की मांग है कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सरकारें साल 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को अपनाना शुरू करें। यह मैप सभी देशों के वास्तविक आकार को दिखाने का प्रयास करता है। मर्केटर के मैप से अधिक सटीक है। अफ्रीका नो फिल्टर के कार्यकारी निदेशक मोकी मकूरा का कहना है कि अफ्रीका के मैप का मौजूदा आकार सही नहीं है और यह दुनिया का सबसे गलत सूचना और भ्रामक प्रचार अभियान है, इसे रोकना होगा। तो चलिए इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन के साथ ही मर्केटर वर्सेस पीटर्स मैप, इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दुनिया मर्केटर्स के बाद पीटर्स प्रोजेक्शन की तरफ भी जा रही है। इन दोनों मैप के अंदर अंतर क्या है, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। एक तरफ है मर्केटर मैप जो कि सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन है, जिसे हम बेलनाकार मैप कहते हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, या यूं कहिए कि इसी को ही पढ़ा होगा। दूसरी तरफ पीटर्स मैप इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। मर्केटर्स मैप जो क्षेत्रफल में मतभेद करता है तस्वीर, लेकिन इसमें वास्तविक है। जो शेप है देशों की उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, उनके आकार में चेंज है। हालांकि दूसरी तरफ पीटर्स मैप है जो क्षेत्रफल तो वास्तविक दिखाता है, लेकिन तस्वीर खींची खींची से लगती है। जब आप पीटर्स मैप के अंदर देखेंगे जो कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन को दर्शा रहा है, उसमें भारत का मैप आपको थोड़ा सा खींचा हुआ सा नजर आएगा और इसीलिए वो दिखने में थोड़ा सा सही नहीं लगता है, लेकिन वो ज्यादा सटीक है। अब इन सब के बीच में क्या वाकई में गलत धारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्या ये लंबे दौर से दिया जा रहा है, और किसी ने इसको बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल अफ्रीकी आयोग की उपाध्यक्ष सेल्मा मलिका हदादी का कहना है कि यह केवल एक मैप लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है। मर्केटर ने इस गलत धारणा को बढ़ावा दिया है कि अफ्रीका छोटा है, एक स्मॉल कंट्री है, मगर क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1 अरब से ज्यादा आबादी, लेकिन मैप में आकार को उस हिसाब से स्थान नहीं दिया गया, इसको छोटा दिखाया गया। और इस तरह की गलत धारणा का असर शिक्षा, मीडिया और नीतियों पर पड़ता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों से इक्वल अर्थ मैप को अपनाने की अपील की गई। अफ्रीका नो फिल्टर और स्पीक अप अफ्रीका के अभियान को अफ्रीकी यूनियन का समर्थन मिला और अफ्रीकी यूनियन व्यापक मानचित्र अपनाने की वकालत करता रहेगा। इस पर सदस्य देश के साथ सामूहिक चर्चा भी की जाएगी कि वो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को अपनाएं, मर्केटर प्रोजेक्शन से दूर रहे, क्योंकि एक गलत धारणा को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है, कितना कुछ होने के बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज इसको अपनाने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, गूगल मैप्स जिसको हम सटीकता के लिए मानते हैं, हद यह है कि यह सामने आने के बावजूद कि यह मर्केटर मैप इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन के अगेंस्ट है, उसके बावजूद डेस्कटॉप वर्जन में अभी भी मर्केटर मैप को ही दर्शाया गया है। दुनिया भर के स्कूल हो, संगठन हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, आज भी मर्केटर के नक्शे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल मैप्स के मोबाइल ऐप पर मर्केटर का नक्शा डिफॉल्ट तौर पर दिखता है। 2018 में गूगल ने अपने डेस्कटॉप वर्जन को मर्केटर से 3D ग्लोब व्यू पर स्विच कर दिया था, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट सेटिंग वही है। आप सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया करेक्शन की तरफ बढ़ रही है, सटीकता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन दुनिया को दर्शाने वाला मैप अशुद्धियों से भरा हुआ है, सटीकता से परे है, बावजूद इसको हटाकर एक ऐसे नक्शे को अपनाया नहीं जा रहा जो सही है। लेकिन हमने शुरुआत में जिक्र किया था भारत का। भारत को अलास्का के बराबर दिखाया गया, जबकि भारत अलास्का से 2 गुना है। तो इस पर भारत का नजरिया क्या है? मर्केटर मैप को लेकर भारत का नजरिया क्या है? दरअसल भारत ने मर्केटर प्रोजेक्शन के खिलाफ औपचारिक आपत्ति अभी तक दर्ज नहीं कराई है, लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों
भूगोल के जानकारों और मीडिया में इसकी सीमाओं पर चर्चा होती रही। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब अफ्रीकी यूनियन ने मर्केटा प्रोजेक्शन को भेदभावपूर्ण बताया। भारत में मर्केटा नक्शा शिक्षा यानी कि स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, नेविगेशन में इस्तेमाल होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके विकृत प्रभावों को लेकर जागरूकता अब बढ़ रही है। कुछ भारतीय विशेषज्ञ पीटर्स प्रोजेक्शन, जो कि रियल अर्थ प्रोजेक्शन के आसपास है, उन मैप को अपनाने की वकालत कर रहा है, जो भारत के वास्तविक आकार को बेहतर दर्शाता है। भारत को छोटा और संकुचित दिखाने वाला ये जो मैप है मर्केटर, इसे दूर करता है, खासकर उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तरी क्षेत्र जैसे कि इस पूरे वर्ल्ड मैप में कनाडा, रूस भारत से बड़े दिखते हैं, जो वास्तविकता में सही नहीं है। मर्केटा नक्शे में भारत और अलास्का का आकार लगभग बराबर दिखता है, जबकि भारत का क्षेत्रफल अलास्का से बड़ा है और जिस आकार में भारत को छोटा दिखाया है रूस के मुकाबले, उतना छोटा भी नहीं है जितना मैप में दिखाया गया है। लेकिन विकल्प क्या है? एक बार के लिए मान लेते हैं चलिए कि मर्कर्स प्रोजेक्शन को हम छोड़ देते हैं, पीटर्स प्रोजेक्शन को छोड़ देते हैं, तो दुनिया में कितने विकल्प हैं? इनमें एक विकल्प है ऑर्थर रॉबिन्सन मानचित्र, जो कि तीसरा विकल्प है। अमेरिकी मानचित्रकार ऑर्थर रॉबिन्सन ने इसे तैयार किया। ऑर्थर रॉबिन्सन मानचित्र को साल 1963 में विकसित कर चुके थे। कहते हैं कि अपनी सटीकता के साथ साथ सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इसमें हर सीमा को खूबसूरती के साथ उकेरा गया है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा कार्ल पीटर्स, ये भी काफी चर्चित मानचित्र है। साल 1947 में जर्मन इतिहासविद और फिल्मकार आर्नो पीटर्स ने इसको तैयार किया। इसे मर्केटर के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे अन्य नक्शों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है और यही वजह है कि इसे बोस्टन स्कूल से भी मान्यता मिली हुई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र भी इसे स्वीकार करता है। हालांकि छोटी मोटी गलतियां इसमें भी मौजूद हैं और हमने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही बोला था कि वैज्ञानिक और अर्थ को समझने वाले कहते हैं कि दुनिया का इस वक्त कोई नक्शा ऐसा नहीं है जो सटीकता के पैमाने पर एकदम सटीक हो। लेकिन फिर भी दुनिया में जो 10 नक्शे हैं वो कौन कौन से हैं उनको आप गूगल कर देखिएगा। लेकिन जो फिलहाल दुनिया इस्तेमाल कर रही है वो अशुद्धियों से भरा हुआ है और इसको हटाने की मांग दुनिया भर में चल रही है, खासकर अफ्रीका में। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।